भी इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, इनमें सब अतिथि लैब टेक्नीशियन इंस्ट्रक्टर के पद पे कार्यरत हैं। ये लोग अपनी मांगों को लेकर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मांग प्रमुखता से है किसी भी संस्थान को अपने जीवन का बहुमूल्य समय 8 साल कोई 10 साल से कार्य कर रहे हैं और अचानक से वैकेंसी परमानेंट वाला निकाल दिया गया है, तो इन लोगों को अपनी जॉब का खतरा मंडरा रहा है। इन लोगों को उस वैकेंसी में ना तो कोई वेटेज दिया जा रहा है, ना इन लोगों का कोई क्लियर अभी तक किया गया है कि आप लोग को परमानेंट करेंगे। तो ये लोग काफी भयभीत हैं अपने जीवन यापन के लिए। किसी भी आदमी के लिए, किसी भी संस्थान को अगर अपने जीवन का 8 साल से 10 साल कोई इंसान दे देता है, उसके बाद अगर सरकार उसको अचानक से डिमोलाइज कर दे, तो फिर क्या उन पे बीतेगी, उनकी मांग क्या है, वो सरकार से क्या चाहते हैं, इन सभी मुद्दों पे सीधे हम बात करना चाहते हैं। मैम, आपका मांग क्या है? सबको समायोजन करना। जितने भी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में अभी तक कार्यरत है, सिर्फ समायोजन करना। समायोजन जी सर, आपका? सर समायोजन करना। सर हम लोग विकलांग आदमी हैं सर, 4 साल बीटेक किए, फिर उसके बाद ये किए, फिर उसके बाद 8 साल से कॉलेज को दे रहे हैं सर। अचानक से वैकेंसी निकाल दीजिएगा, किसी को एथी कर दीजिएगा। समायोजन कीजिए, सब लोग को साथ कीजिए। 3 को बेटी है, बाल बच्चा है, कहाँ जाएगा सर? सही, आप लोग अब आप लोग का वो एज भी नहीं रहा कि आप लोग कहीं और फाइट करेंगे सर। आप फाइट करने वाले हो गए हैं? कहाँ फाइट करेंगे? डायरेक्ट दे दिए आप, कहाँ करेंगे? 3 को बेटी है सर, कहाँ जाएंगे हम? बताइए कहाँ जाएंगे हम? तो आपका मांग किन से है? सरकार से और पूरे प्रशासन से, जो निकाला है आंख मुन के, जो अचानक से काम किया विभाग, हड़बड़ी में जो काम किया है उससे है। जो कहाँ जाएंगे हम लोग? हम लोग का ठिकाना कहाँ दीजिएगा बताइए? कोई तो हम लोग का निष्कर्ष निकालिए, क्या करेंगे हम लोग? 3 को बाल बच्चा है, 5 साल की बेटी है, कहाँ जाएंगे हम लोग? सही बात है। आप देख रहे हैं इन लोगों का दर्द क्या है। सर, आपका क्या है? आपका मेन मोटो क्या है? आप क्या मांग? मैं स्टार्टिंग से मैं बात को बताना चाहूँगा। हमारा मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना के तहत हमारे पूरे बिहार में सभी डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज को खोला गया और उस इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज को स्टेबलाइज करने में सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा, हम सारे लैब टेक्नीशियन का रहा, अतिथि प्रयोगशाला सहायक और अनुदेशक का। और आज हम लोगों को जैसे होता है ना, फूट डालो शासन करो वाली बात है। आज क्या किया डिपार्टमेंट जितने भी हैं सभी को क्या किया कि परमानेंट की वैकेंसी निकाली है, जिसमें सबसे पहले तो जो पुराने कार्यरत हैं उनको मान ही नहीं रहा है कि हमारा एम्प्लॉय है, ना उसको वेटेज दिया है, ना उसको समायोजन कर रही है, किसी प्रकार को मान ही नहीं रही है। और पिछले 10 साल से 8 साल से सभी लोग कार्य कर रहे हैं। अब बताइए कि कार्य करने वाले लोग अभी कहाँ जाएंगे? आप पहले तो हमें एम्प्लॉय अपना मान रहे थे या नहीं मान रहे थे? अगर मान रहे थे तो हमें वेटेज दीजिए। अगर नहीं मान रहे थे तो इतने सालों से हमें काम क्यों करवा रहे थे? अच्छा, आपसे एक पॉलिटिकल सवाल है। चाचा जी तो जा रहे हैं, तो बीजेपी की सरकार में ऐसे भी जॉब के प्रति क्राइसिस अनस्टेबिलिटी देखी गई है, तो आप लोग का जो मांग है फिर आप किससे कर रहे हैं? जेडीयू से है या डायरेक्ट बीजेपी से? नहीं, जिसकी भी सरकार है, जिसके किसी पार्टी से नहीं, लेकिन जो सरकार है उससे है, जो सरकार है उससे मांगे। लेकिन बीजेपी के शासन में प्राइवेटाइजेशन ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, तो आप लोग समायोजन, हम तो यही तो कह रहे हैं कि हमें या तो कॉन्ट्रैक्ट पर कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट पर कर करके हमारे जो जितने भी सीट बचेंगे उस पर आप परमानेंट वैकेंसी निकालिएगा। हम लोग तो कार्य कर रहे थे ना। अभी प्रेजेंट में क्या कंडीशन है कि पहले से आप बीटेक वाले को काम करवा रहे थे, अभी आप क्या कर रहे हैं कि हम बीटेक वाले को वैकेंसी में अप्लाई ही करने नहीं देंगे। तब बताइए कि आप काम कैसे करवा रहे थे? या तो आप वैकेंसी गलत निकाले हैं, या तो पहले उससे काम करवा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। इतने साल अब जितने भी कैंडिडेट है, आप इनका उम्र देख लीजिए, इनका उम्र देख लीजिए। आज कंडीशन ये है कि फ्रेशर के साथ में खड़ा होने का क्षमता होगा इनका ये है जो फ्रेश कैंडिडेट के साथ फाइट कर पाएंगे। जो आदमी 45 साल 50 साल पिछले 10 साल 15 सालों से इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज को चला रहा है, वो आप फ्रेश बच्चे के साथ में फाइट कर पाएगा? वो उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। आप तो एग्जाम लीजिएगा थ्योरेटिकल नॉलेज का। अभी फ्रेशर के साथ में फाइट करना उचित नहीं है। आप वेटेज देते, आप समायोजन करते, कुछ तो हमको देते, तब तो हम आपको कहते कि नहीं आप सही कर रहे हो। तो आप तो सीधा ये तो दम ऐसा वाला नीति है, फूट डालो शासन करो जैसे अंग्रेज। यही रीजन है कि आज हम लोग गांधी मैदान में गांधी जी के नीचे आए और यहाँ पर आकर के हम लोग इस चीज को शुरुआत कर रहे हैं। और हम लोग जाएंगे, डिपार्टमेंट जाएंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और लास्ट तक लड़ेंगे, चाहे जो भी हो, और लास्ट तक लड़ेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ पर इसीलिए हम लोग हमेशा दूसरे जगह मीटिंग करते, लेकिन आज हम लोग इसीलिए गांधी मैदान आए कि ताकि हम अपने लड़ाई को यहाँ से जिस तरह से सत्याग्रह चला था, इसी तरह से ये भी एक सत्याग्रह है, लास्ट तक लड़ेंगे चाहे जो भी हो जाए।
आप देख सकते हैं इन लोगों का एज, ये लोग फ्रेशर से कैसे फाइट करेंगे। सर आपका क्या कहना है, आप क्या हमारा कहना है कि सरकार हमको समायोजन करे, इसलिए कि उम्र हमारा 55 साल हो गया है। अब हम कहाँ जाएंगे इस समय में, कैसे रोजी रोटी चलेगा घर का। पूरा जिंदगी आप बिता दिए कॉलेज के प्रति, बस यही कहना। और आप लोगों को डर लग रहा है कि अगर परमानेंट वैकेंसी आए तो आप हम लोगों लोग को निकाल देगा, निश्चित ही निकाल देगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, गेस्ट के नाम पे सर हम लोग को 12 घंटा ड्यूटी करवाया जाता है। गेस्ट के नाम पे 12 घंटा से प्लस ड्यूटी करवाया जाता है। किसी किसी दिन रात भर गेस्ट के नाम पे ड्यूटी करवाया जाता है। गेस्ट ऐसा होता है, गेस्ट बोल के आप कुछ नहीं दे रहे हैं, गेस्ट बोल के ऐसे ही हटा दे रहे हैं। ओवर टाइम 12 बजे रात को अगर ड्यूटी रहेगा, फेस्ट रहेगा, तो आपको रात भर कॉलेज में जाकर रहना है। रात भर का प्रूफ है हम लोग के पास, प्रूफ है। एनबीए के चलते आप लोग सब कुछ करवा रहे हैं। सब गेस्ट कहाँ जाएगा, आज तक शुरू से लेकर जब कॉलेज में कुछ नहीं था ना, सब गेस्ट दिया है। रात को 12 बजे जाकर टेबल पे उठा के, कंधा पे उठा के टेबल ले आकर ऑफिस में रखे हैं लोग। रात में जाकर एग्जाम से लेकर एडमिशन से लेकर सब ड्यूटी हम लोग का है। जब गेस्ट है तो गेस्ट की तरह रहेंगे ना। पूरा मुआ दिया, हम लोग को चूस लिया, जो आम की तरह इसे फेंक दिए। हाँ, यूज एंड थ्रो कर रहे हैं आज हम लोग को। कहाँ जाएंगे हम लोग, बाल बच्चा है, परिवार है, एक व्यक्ति पर निर्भर कम से कम 10 परिवार है। कहाँ जाएगा आज कल नौकरी कैसा है, एक आदमी पर 10 परिवार है, छोटी छोटी बच्ची है, कहाँ चलाएंगे हम लोग। या तो चोरी चपारी करेंगे हम लोग, अभी ना बीटेक करके चोरी करेंगे, किसी के घर में डकैती करेंगे, यही करेंगे ना। क्या करेंगे हम लोग। क्या बोलो तो सर, हम लोग इतने कम पैसा पे काम कर रहे हैं। जो एज ए फ्रेशर आते हैं गेस्ट में, तो उनको भी 25,000 ही मिलता है, और जो 10, 12, 15 सालों से जॉब कर रहे हैं उनको भी 25,000 मिल रहा है। उसमें भी कटता है, उसमें भी कटता है। फिर भी हमारा जो जॉब है ना, उसको सुरक्षित नहीं रखा गया है। आज दुनिया के कोई भी फील्ड में जाइए तो एक्सपीरियंस का दर्जा दिया जाता है, पहले एक्सपीरियंस को रखा जाता है। आज जो जॉब करने आएगा, मान लो एग्जाम क्वालिफाई करके ही आएगा, तो वो फ्रेशर रहेगा, उसको एक मशीन तक चलाने नहीं आएगा। आप नहीं जाके तो खुद जो परमानेंट एम्प्लॉय है, लेक्चरर, वो मशीन नहीं चला पाते हैं, जबकि उनका काम है, वो नहीं चला पाते हैं। सारे जो 10-10 साल के इनके पास एक्सपीरियंस है। और पहला बात है, हर दुनिया के फील्ड में एक्सपीरियंस है, लेकिन हम लोग कोई ना सरकार कोई वेटेज नहीं दे रही है। जहां तक जॉब देने की बात हुई ना सर, तो बिहार गवर्नमेंट कहाँ जॉब दे रही है। एक तरफ लोगों को हटा रही है और दूसरे तरफ रख रही है, तो इसको जॉब देना बोलेंगे। एक तरफ तो बेरोजगारी बढ़ेगा, 1000 लोग काम कर रहे हैं, बेरोजगार हो जाएंगे तो 1000 लोग को जॉब मिलेगा। उसमें भी होगा कि बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट से आ जाएंगे क्वालिफाई करके, तो जो हमारा बिहारी बच्चा है वो क्या करेंगे। अगर यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा तो उनको जाएगा मुंबई जाना पड़ेगा, पुणे जाना पड़ेगा। 10-10 साल का एक्सपीरियंस पे कम से कम इनको तो कुछ सरकार को सोचना चाहिए ना, सोच के ही काम करना चाहिए, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बहुत सारे कॉलेज में रूल है, ये विभाग को, चाहे सरकार को, चाहे कोर्ट भी संज्ञान ले सकती है कि गेस्ट के नाम पे लोग 8-8 घंटे जॉब करते हैं, करवाते हैं। नहीं करोगे तो जॉब से निकाल दिए जाओगे। कल आएगा उसका लेटर, एक प्रिंसिपल आएगा, निकाल देगा। 12 घंटा बायोमेट्रिक आप खुद ही चेक सकते हैं। और उसके बाद भी बहुत लोगों का बेचारा पेमेंट नहीं बनता है, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। आप देख रहे हैं, एक तरफ जहां सरकार 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ जिनके पास रोजगार है उनसे रोजगार छीना जा रहा है। तो इनका पीड़ा को आप समझिए, इनके पीड़े में एक दर्द है। जिनका एज एक्सपायर हो गया है, किन्हीं का उम्र 50 साल है, ये लोग कैसे फ्रेशर से compete करेंगे। इन लोगों का स्पष्ट मांग है कि हम लोगों को एक अस्थाई दीजिए, तभी हम मेंटली हेल्थ से अच्छे ढंग से काम कर सकें। अगर किसी संस्थान को कोई 10 साल देता है तो एक उम्मीद रहता है। ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि अगर कोई भी संस्थान में अगर आप 5 साल से बने हुए हैं तो आपको सरकार निकाल नहीं सकती है। तो इन सभी मुद्दों को देखना पड़ेगा, सरकार को समझना पड़ेगा। अगर सरकार पहले बोल के आई, चुनाव में बोल के आई, हम सभी अस्थायी कर्मी को सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे, उन्हें अस्थायी रूप से देंगे, एक सुरक्षा देंगे, उसके बावजूद भी अगर उन्हें वो सुरक्षा का माहौल दिया जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। मेरा और भी है कि सरकार तो बोलती है संविधान है, लेकिन संविधान किस लिए है। संविधान में भी भेदभाव है। एक तरफ ये भी तो लोग एम्प्लॉय हैं, इनको भी एक तो समान पेमेंट नहीं मिल रहा है। आप समझ जाओ, एक चपरासी का पेमेंट 25,000 रुपया मिल रहा है, अब फिर भी उनको जॉब से निकाला जा रहा है। तो संविधान में इक्वलिटी कहाँ है। 6-6 महीना पे, वो भी 6-6 महीना पे मिल रहा है। बहुत जगह ऐसा है कि बहुत कॉलेज में 6-6 महीना। अगर रेगुलर एम्प्लॉय का 1 महीना पेमेंट नहीं मिलेगा तो दूसरा महीना हड़ताल कर देगा। 6-6 महीना बिना पेमेंट लिए हुए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आप लोग को पेमेंट भी रेगुलर नहीं है, रेगुलर नहीं मिलती है। उसका जो बहाली निकाला है उसको देगा 80,000। उसके लिए उस सरकार के पास पैसा है, वित्त विभाग के पास, लेकिन और हम लोग का समय आता है पेमेंट का तो कहता है कि अलॉटमेंट खत्म है। तो 80,000 और 60,000 रुपया पर जो नया बहाली करने जा रहा है उसको पैसा कहाँ से देगी सरकार, जब अलॉटमेंटे सरकार के पास नहीं रहता है। सही बात है। और सब टेक्निकल आदमी है, सब ट्रेन है, सबके पास बीटेक किया हुआ है, डिप्लोमा किया है, ITI किया हुआ है।
तो सब एक्सपीरियंस वाले आदमी 10-10 साल, अगर इनको नहीं पढ़ाने आता था, चलो आप मानते हो, तो बच्चों का डिग्री कैंसिल करोगे आप? कैंसिल करो, फिर बच्चा कैसे पास हुए? यानी चोरी करके पास हुए ना, आप यही बोल रहे हो ना। तो आपका डिग्री कैंसिल करना चाहिए बच्चों को, नहीं तो इनके विचार के बहुत सारे युवा भी हैं, सर जैसे हैं, ये 55 साल के हुए कहाँ जाएंगे? 57 साल के ये सर हैं, 57 साल का है, इनकी पूरी फैमिली डिपेंड है इन पे। इनके पास क्या है? 2 ही ऑप्शन होगा, सुसाइड करना नहीं तो चोरी करना। ये गलत ही करके ना कमाएंगे। जब कॉलेज खुला सर, जब कॉलेज खुला लाइट नहीं था, लोगों का पास कॉलेज को मान्यता लेने के लिए आदमी नहीं था, तो मेरा सर्टिफिकेट लगा के कॉलेज का मान्यता लिया, तो हमारा सर्टिफिकेट फेर दीजिए, आपका कॉलेज का मान्यता रद्द हो जाएगा। हमारा सर्टिफिकेट बहुत सारे कॉलेज में सर आप पता कर सकते हैं कि लाइट नहीं था उस समय, लेक्चरर भी नहीं थे, तब से लोग काम कर रहा है। बहुत सारा ऐसे ही हुआ, पिछले बार गेस्ट लेक्चरर को भी ऐसे ही निकाल दिया गया, तर्जा ना उनको वेटेज दिया गया, एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं दिया गया। बाकी दुनिया के कोई भी फील्ड में जाइए तो एक्सपीरियंस को पहले तर्जा दिया जाता है। आप जाइए कहीं कंपनी में काम करने जाइए, चाहे कहीं भी, तो फ्रेशर को नहीं रखता है, सबसे पहले एक्सपीरियंस को निकालता है। लेकिन हमारा जो सरकार और सब मिलकर ऐसा सिचुएशन बनाई है कि हमको चपरासी से भी बदतर बनाया है, ऐसा वहाँ ट्रीट होता है कि नहीं। तो बहुत सारे कहते हैं कि कल ही आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ना हमारे लिए सरकार की ध्यान है। और जहाँ तक आप बीजेपी या जेडीयू आरजेडी की बात कर रहे हैं, ये दोनों सब पार्टियां क्या बोलती है कि लोगों का रोजगार दे रहे हैं, लेकिन लोगों का कहाँ आप रोजगार दे रहे हैं? टीचर को भी रोजगार दिए तो 1 लाख गेस्ट टीचर को निकाले, आप लेक्चरर को रोजगार दिए तो 400 लेक्चरर को बेरोजगार किए हैं। अब हम लोग का बारी है, तीसरा स्टेप में हम लोग 1000 लोगों का बेरोजगार करेगी सरकार, 1000 लोगों को देगी, 1000 लोग के देगी। उसके बाद फिर बच जाएंगे वर्कशॉप में, इंस्ट्रक्टर तो 800 का फिर जब ये सक्सेस हो जाएगी, अब आखिरी हमारे पास ऑप्शन है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो न्यायालय हम लोग जाएंगे, न्यायालय से लड़ाएंगे। अगर पटना हाई कोर्ट से नहीं डिसीजन आता है तो सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे। सरकार का हमारे ऊपर विचार करना चाहिए ना, हमको छोड़ दो। ITI डिप्लोमा बीटेक सबको डिवाइड कर दिया, इसमें भी डिवाइड करना सब चाहती है सरकार, डिवाइड करना, सबको डिवाइड कर देंगे, लेकिन 100 लोग हैं, 100 लोग को 100 भाग में डिवाइड कर रही है। ITI अलग, डिप्लोमा अलग, ITI का भी निकाली नहीं, सिर्फ डिप्लोमा का निकाल दी, बीटेक का नॉट एलिजिबल कर दी। इसमें भी वेटेज भी हम लोग का समायोजन करना है, लेकिन फिर भी जो भी है नए उनके लिए बात कर रहे हैं, हम लोग के लिए नहीं, जो नए उनके लिए भी। बिहार में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं ना नीतीश कुमार, किस लिए खोले हैं? जब बीटेक कुछ कर ही नहीं सकता है तो खोले किस लिए है? एक समस्तीपुर में कहीं नहीं है, बीटेक कॉलेज में भी कहीं नहीं, कोई नहीं है, सब जगह डिवाइड करने की कोशिश किया जा रहा है। गेस्ट को होस्ट बनाएंगे हम। समस्तीपुर में 2017 या 15-16 में ही ऐसे ही, मतलब उतना मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन कहीं कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज का ही उनका स्टेटमेंट है कि हम गेस्ट को होस्ट बनाएंगे, लेकिन गेस्ट को होस्ट ना बना के गेस्ट को बेरोजगार किया जाता है और रोस्ट कर दिया जाता है। पहले लेक्चरर को रोस्ट किया गया है, अब उसके बाद लैब वाले को रोस्ट किया जाएगा, उसके बाद भी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग इसीलिए भाई नहीं आज पहुंच पाए हैं कि उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, वो डर से नहीं आएंगे, और सुरक्षा के माहौल के कारण वो डर से नहीं आए कि हमको जॉब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन हम लोग क्या अपने ऊपर रिस्क लेकर आएंगे? निकाल दिया जाएगा, आज मरना ही है, इससे कल मरना ही है तो आज ही मर जाए। पहले से नहीं आए लोग, आप नहीं तो यहाँ पर 1000 भीड़ देखने को मिलती है, अभी टोटल आए हैं 150 आए हैं समथिंग, नहीं तो आपको 1000 की भीड़ लगती है, क्योंकि कॉलेज भी और आगे वाला दिन में यही करेंगे। नहीं तो हम लोग करेंगे, नहीं मांग पूरी होगी तो एग्जाम को बहिष्कार करेंगे। कॉलेज के कार्य को बहिष्कार करके हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे डीएसटी के सामने। अब ये सब देखें, इनका 3 बेटी इन पे डिपेंड है, है। सिर्फ 25,000 में कहाँ जाएंगे? आगे फिर जैसे सरकार अगर नहीं मानती है इन सब मुद्दों को लेकर, तो आप लोग क्या? सरकार अगर नहीं मानती है तो हमारे पास आखिरी 2 ही ऑप्शन है, या तो आत्महत्या करना, या तो अपराधी सरकार बना देगी, आत्महत्या कर लेंगे, या नहीं तो एक न्यायालय का पकड़ेंगे। 3 ही रास्ता है। अगर हम बेरोजगार होंगे, 10 साल एक्सपीरियंस हो गया, इस सर का 55 साल एज हो गया, कहाँ जाएंगे? 57 साल वाले कहाँ जाएंगे? सर आप क्या कीजिएगा अगर सरकार नहीं मानती है? तो आप तो आत्महत्या, भी नहीं, लास्ट में आत्महत्या कर लेंगे, DST के सामने आके आग लगा लेंगे हम, सर्टिफिकेट को फाड़ देंगे। मान लीजिए सर, मेरा हम यही यंग लाइफ है तो कुछ लोग चला जाएगा, लेकिन जिसके पास एज नहीं वो क्या करेगा? एक बात सर समझिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नए वाले आएंगे, इनसे ज्यादा उनके पास अनुभव होगा, कभी नहीं होगा सर। यहाँ पे जितने लोग हैं सब 10 साल 7 साल 8 साल सब से हैं, सब जगह से। सरकार गजब का नियम निकाली है, सब लोगों को पहले रख ली गेस्ट पर, सब लोग अच्छे से पढ़ा रहे हैं। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज 5 साल 10 साल से बच्चे आराम से पास हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे लैब एकदम प्रॉपर चल रहा है। जिस समय कॉलेज मेरा नहीं बना था, जिस कॉलेज में मैं हूँ उस समय में कॉलेज भी नहीं बना था, ईंट नहीं लगा था उस समय से हम लोग, ठीक है, और आराम से कर रहे हैं। आज समायोजन करने के बदला विभाग क्या किए, BTSC को एक वैकेंसी बहाली करवा दी है।
अलग ही उनका अलग चल रहा है। जानबूझ के कोई बीटेक, कोई ITI, कोई पॉलिटेक्निक कर दी है कि कोई लड़ेगा नहीं। सीधा सीधा एक ही चीज है कि समायोजन सरकार को करना चाहिए, सोचना करना चाहिए। मान ली करीब से हम लोग मुद्दा उस संस्थान में हम लोग रह के देख रहे हैं, करीब से रेगुलर एम्प्लॉय है, अंदर में क्वार्टर मिल गया, वो दिन भर सो रहे हैं। उनको ना प्रिंसिपल बोल सकता है, ना कोई डायरेक्टर बोल सकता है, लेकिन वही गेस्ट रहेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। गेस्ट डर से भी अच्छा वर्किंग करता है कि कल हमारा नौकरी पे खतरा है, और रेगुलर हो गया तो 60 साल वर्किंग नहीं करेगा, बच्चा को भी धमकाएगा, नहीं भी पढ़ाएगा तो उसका काम चल जाएगा। बिहार में समायोजन हुआ है, लेकिन आप जाइए, आप बोल रहे हैं ना बहुत सारा, इससे पहले तुरंत हुआ है। बहुत सारा कॉलेज में सर बायोमेट्रिक लगता है अटेंडेंस, लेकिन पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई आप जाके देखिएगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज में बायोमेट्रिक लगा के लड़का सोने जा रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में चप्पल पहन के लड़का आ रहा है, कोई टीचर नहीं। लेकिन गेस्ट टीचर रहता था तो डांट के बोल के सबको ड्रेस पहनवा के एंट्री करता था, नहीं तो नहीं एंट्री करने देगा। लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है कॉलेज से, खाली हमको सैलरी आ रही है आराम से। उसके बावजूद भी आप सरकार की भी तो बजट अच्छा होगी, इतने कम पैसा में 10-10 साल के लोग एक्सपीरियंस मिल रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य बिहार है ना। हम देखिए हरियाणा में ऑलरेडी गेस्ट को, हरियाणा भी किया गेस्ट को, MP किया और ये झारखंड किया, ये तीनों स्टेट भी किया ITI। हाँ, बिहार ITI में किया और गेस्ट का वहाँ वेटेज दिया, लेकिन हमारा फॉर्म में वेटेज भी नहीं निकला है, कुछ नहीं। हम गेस्ट मतलब कोई नहीं है। मान लीजिए एक मिनट गेस्ट हम हैं तो गेस्ट है तो हमको 6 महीना साल भर करा के तुम निकाल देता। 10 साल 12 साल जॉब करा के निकालोगे तो ये भी तो गैर कानूनी है, इस पे तो एक्शन होना चाहिए ना। गाइडलाइन के खिलाफ, हाँ गाइडलाइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि 5 ईयर से जो ज्यादा जॉब कर लिया तो उसको नहीं हटाया जाए। यहाँ 15-15 साल से लोग हैं, 12 साल से हैं, 10 साल से, 5 साल से, बहुत सारे वेटेज लेके करेंगे क्या हम लोग? तो मान लीजिए उसमें फाइट कर लेंगे, ये हाँ, ये वो एक और ये कहाँ जाएंगे? हम लोग को सबको सोचकर चलना है और सरकार से हमारी यही हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि सबको समायोजन कर दिया जाए। जो रिक्त पद है उस पे जो है परमानेंट वैकेंसी निकाला जाए। हम लोग को जिस तरह से गेस्ट ITI का समायोजन किया गया है उसी तरह से हम लोग गेस्ट लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन सारे लोग को समायोजन कर दिया जाए। सरकार इस निर्णय पे विचार करे। अच्छा सही बोल रहे हैं कि हम लोग तो फाइट कर लेंगे। चलिए यंग है, हम 22 साल से पढ़ा रहे हैं, आज 30 साल एज हो गया, तो चलिए हम कर लेंगे। लेकिन ये कैसे करेंगे? ये कैसे काम साल की 40 साल के। और दूसरी चीज है सर, एक चीज और सुनिए कि बच्चा के पास जो एग्जाम देने आएगा उसके पास पर्याप्त टाइम है, वो दिन भर स्टडी कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या करें, दिन भर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद फिर घरेलू भी कुछ काम कर रहे हैं। वो दुनिया के सबसे बेहतरीन कोचिंग ले रहा है, हम लोग वो भी नहीं ले रहे हैं। हम लोग के पास लेबोरेटरी का ज्ञान है, उसके बाद थ्योरी का ज्ञान है। कैसे लेबोरेटरी पढ़ाएगा? कैसे लेबोरेटरी पढ़ाएगा? उसको सीखने में, लैब चलाने में 4 साल लग जाएगा। तो इतने कम पैसा में आपको अच्छा एक्सपीरियंस वाले हम लोग का मैक्सिमम लोग मिले हैं, पेमेंट है उस एम्प्लॉय का अगर मैक्सिमम हम लोग का पेमेंट है वो 32 घंटा का है, जिसमें 25,000 बनता है। उसमें से 1 घंटा भी कम किए तो उसमें 24,600 बनेगा, 23,000। ऐसा भी महीना है जहां 12-12 हजार लैब असिस्टेंट का बना है। जून ऐसा महीना है, जून ऐसा महीना 1 रुपया भी नहीं बनता है। दिसंबर ऐसा पॉलिटेक्निक में लैब असिस्टेंट लोगों को उसका 0 रुपया बनता है। बावजूद इसके हम लोग 6-6 महीना रुक करके कि चलो मम्मी, चलो पापा, इस बार नहीं, अगला बार हम पैसा मिलेगा तो कर लेंगे। और जब बात आई परमानेंट की, समायोजन की, तो हमको तुम हटा दोगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं? आत्मदाह के सिवा हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और मान लीजिए हमको वेटेज दे दिया 25 नंबर, 5 साल का है, ये इनको कैसे देगा? उनको कैसे होगा? और एक सर, मैं एक अधिकारी से बात किया तो बोले कि पहले के जो अधिकारी होते थे ना तो थोड़ा सा मानवता रखते थे। जैसे मिनिस्टर के पास बैठेंगे, सचिव के पास बैठेंगे तो रिव्यू देते थे कि जो पुराने एम्प्लॉय हैं वो बहुत अच्छे हैं, एक्सपीरियंस है सर, उनका फाइल आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन आज मानवता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। क्या किया जाता है कि जो पुराने एम्प्लॉय हैं उसको बोलता है हटाओ, अलाओ फ्रेशर को, भले वो पैसा दे के ही आ जाए, चाहे जैसे भी आए, उस हाँ विदाउट नॉलेज आ जाए। भाई जो ऑलरेडी है, ये कौन सा गजेटेड पोस्ट है? ये तो C ग्रेड का पोस्ट है। C ग्रेड पोस्ट में आप जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग को नहीं रहे हैं, तो दुर्भाग्य की बात है। अगर आपका मानना है कि हम कॉलेज में काम नहीं करते थे तो आपका बच्चा कैसे पास हुआ? यानी कि फर्जी डिग्री लिया, सारा नॉलेज प्रैक्टिकल में नंबर उसको कैसे मिला? आपकी बातें सही है। अभी आपने देखा इन सभी का जो पीड़ा है और इनका मांग भी वाजिब है। अगर किसी के पास 10-10 साल का एक्सपीरियंस है तो कोई भी फ्रेशर आदमी आके उनको एक मशीन रन करने में एक अच्छा खासा समय लगता है।
तो इनका मांग वाजिब है। अगर किसी संस्थान को 10 साल दिए हैं और जिनका एज एक्सपायर हो गया वो वेटेज लेके करेंगे ही क्या, तो इनका एक ही मांग है कि हम लोगों को समायोजन किया जाए और इनका अधिकार भी है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, अगर कोई भी कर्मी को 5 साल से ज़्यादा अगर किसी एक संस्थान में रख लेते हैं तो आप उसे बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकते हैं। सर आप क्या कहेंगे? हम लोग का समायोजन किया जाए। सरकार हम लोग के साथ धोखाधड़ी कर रही है। हम लोग का फैमिली कहाँ जाएगा? हम लोग एक आदमी कमाने वाले हैं, हम लोग के साथ धोखा हो जाएगा तो हम लोग का परिवार कहाँ जाएगा? फैमिली कहाँ जाएगा? हम लोग का समायोजन किया जाए। एक फैमिली के एक आदमी के साथ एक रोजगार के साथ 10-10 लोग जुड़े हुए रहते हैं, तो सरकार को इन सभी बातों को समझना पड़ेगा। किसी का फैमिली अगर एक आदमी कमाने वाला है, 10 उसके पीछे उन पे निर्भर है, तो सरकार को ऐसे भी, और इनका वाजीवन हक है, अगर कहीं भी आप 5 साल देते हैं तो उनका वाजीवन हक है कि उन्हें एक सुरक्षा दिया जाए, काम अच्छा वर्क कल्चर जाए। देखते रहिए यथार्थ दर्पण, मैं कुमार गौरव।